हम इस वीडियो में कुछ लक्षण बता रहे हैं जिन लक्षण को आप वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं तो आपकी साधना में क्या अवस्था है। अगर साधना में अगर आप किसी मंत्र का जाप करते हैं, किसी दिव्य शक्ति का अनुष्ठान कर रहे हैं या उपासना कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी मंत्र हो, चाहे वो नवाण मंत्र हो या भगवान शिव का पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय या फिर बाबा काल भैरव का मंत्र हो या आपने भगवान श्री नारायण का मंत्र का जाप आप कर रहे हैं या भगवान श्री राम के नाम का जाप कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, जिस भी मंत्र का जाप कर रहे हैं आप, चाहे वो सात्विक मंत्र है, वैदिक मंत्र है, साबर मंत्र है, बीजाक्षरी मंत्र है, किसी भी प्रकार के मंत्र का अगर आप जाप कर रहे हो और उस मंत्र का जाप अगर आप सो रहे हो, निद्रावस्था में आप उस मंत्र का जाप कर रहे हो मानसिक रूप से, अगर आप मंत्र का जाप कर रहे हो और वही मंत्र के कुछ शब्द या पूरा मंत्र आपको आज्ञा चक्र पे अग्नि अक्षरों में लिखा हुआ दिखे, मतलब आपको लगे कि आग के द्वारा इस मंत्र को, इस मंत्र के शब्दों को लिखा हुआ है और आप उसे अपने आज्ञा चक्र पर देख रहे हो, अथवा अगर आप उस मंत्र का जाप कर रहे हो और किसी प्रकार की आपके मन में उलझन है और वह उलझन आपकी समाप्त हो जाए। यानी जैसे आप ये सारे जो लक्षण हैं मंत्र जाप के बाद, ऐसा नहीं है कि आपने महीने 2 महीने मंत्र का जाप किया और ये सारे लक्षण आपको दिखने लगेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ समय के बाद 6 महीने 8 महीने 10 महीने के बाद अगर इस प्रकार के लक्षण आपके अंदर दिखते हैं, 10 महीने 8 या 10 महीने हो जाते हैं तब ये लक्षण आपके अंदर दिखते हैं। तो अगर ऐसा दिखता है या फिर अगर स्वप्न अवस्था में, निद्रावस्था में अगर आप स्वप्न देख रहे हो और स्वप्न में कोई बुरी शक्ति या कोई, जैसे ऐसा कोई है जो कि आपको अचानक से मारने के लिए दौड़ा रहा है या आपको किसी प्रकार से कोई हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, और आप उस अवस्था में तत्काल अगर उस मंत्र का जाप करने लगते हैं और फिर वो जाप मंत्र का जाप करते ही वो सारी स्थितियां सामान्य हो जाती हैं या सामने वाला गायब हो जाता है, या इस प्रकार की अगर कोई घटना स्वप्न में घटती है और अचानक से आप मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देते हैं, ऐसी स्थिति में यह आपके लिए बहुत ही विशेष लाभदायक लक्षण सिद्ध होता है। और ये जो सारे लक्षण हम बता रहे हैं, इन लक्षणों को सिर्फ मंत्र के लिए नहीं, अगर आप कोई कवच का प्रयोग जाप करते हैं, कोई किसी अगर आप चालीसा का जाप करते हैं, किसी स्तोत्र का जाप करते हैं, जैसे आपका पराजिता स्तोत्र है, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र है, जैसे कि आपका हनुमान चालीसा है, दुर्गा चालीसा है, काली चालीसा है और विष्णु सहस्त्रनाम है और काली सहस्त्रनाम है, शंकर सहस्त्रनाम है। तो इस प्रकार के जो स्तोत्र हैं इनको भी अगर आप जाप करते हैं, उस दशा में भी अगर इस प्रकार की अनुभूति आपको होती है या अनुभव होते हैं, तो भी आप ये समझ लें कि आपको बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होने वाली है। यह ऐसा नहीं कि ये लक्षण आपको अगर दिख रहे हैं तो बस आप साधना को बंद कर दीजिए। यह लक्षण दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी साधना में आपका विकास हो रहा है और आपको कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता है। अगर इस प्रकार के लक्षण आपको दिख रहे हैं तो ये समझ लें कि आपका मंत्र सिद्ध होने के कगार पे है, आपका स्तोत्र, आपका चालीसा सिद्ध होने के कगार पे है। अगर आप जिस भी देवी देवता का मंत्र का जाप कर रहे हैं, अगर वो देवी देवता आपको ध्यानावस्था में, अर्ध निद्रा की अवस्था में, जिसे योग निद्रा भी बोलते हैं, या स्वप्न अवस्था में आपको दर्शन देना शुरू कर दिए हैं, हर दूसरे तीसरे दिन हफ्ते में एक बार अगर उनका आपको दर्शन प्राप्त हो रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका मंत्र, आपका स्तोत्र, आपका चालीसा सिद्धता की ओर बढ़ रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं जो कि मंत्र की सिद्धि का संकेत देते हैं। स्तोत्र की, चालीसा की सिद्धि का
संकेत देते हैं। अब इसके बाद अगर आपका जो मंत्र है उस मंत्र का अगर आप ये समझे कि फाइनल, आप कैसे समझ लें कि अब मेरा मंत्र सिद्ध हो चुका है, तो यह समझने के लिए आपको दो चीज़ें हैं। पहला, अगर उस मंत्र, उस स्त्रोत, उस चालीसा से संबंधित शक्ति, देवी देवता अगर आपको ध्यानावस्था में दर्शन देते हैं और आपसे वार्तालाप भी करते हैं और आपसे यह बोले कि आपने हमारा सुमिरन क्यों किया, आप हमें क्यों इतना भजते हैं, आपकी क्या ख्वाहिश है, आपकी क्या इच्छा है, और आपको वो वरदान देते हैं आपकी मनो इच्छा के अनुसार, तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारा मंत्र, हमारा स्त्रोत, हमारा चालीसा सिद्ध हो चुका है। अगर दूसरा लक्षण, अगर आपका मंत्र, आपका स्त्रोत, आपका चालीसा सिद्ध हो गया है, किन्हीं कारणवश आपका आंतरिक विकास नहीं हुआ है, आपकी दिव्य दृष्टि उतना कार्य नहीं कर पा रही है कि संबंधित शक्ति का आप दर्शन कर पाएँ, तो ऐसी अवस्था में अगर आपके साथ ऐसा होता है, अब ये सोचिए कि ऐसा हमारे कर्मों के अनुसार होता है, हमारे चित्त परिस्थिति मलिनता के अनुसार होता है कि हमारी मंत्र, हमारे चालीसा, हमारा कवच, हमारा स्त्रोत सिद्ध होने के बाद भी हमें संबंधित शक्ति के दर्शन नहीं होते हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका कर्म जो है वो काफ़ी क्लेशात्मक कर्म है आपको जो कि भोगने हैं। आपके चित्त की मलिनता अभी स्वच्छ नहीं हुई है, आपका आंतरिक विकास पूर्ण नहीं हो पाया है, इसलिए आप संबंधित शक्ति का दर्शन नहीं कर पा रहे। लेकिन उस स्थिति में अगर आपके मन में कोई संकल्प उठता है, कोई उलझन है किसी कार्य को लेकर के, और अगर धड़ाधड़ आपके सारे कार्य जो कि होने शुरू हो जाए, कोई ऐसा कार्य जो बराबर आपके मन में मानसिक उलझन बना हुआ है, वह कार्य सिद्ध होना शुरू हो जाए, पूर्ण होना शुरू हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि आपका मंत्र, आपका स्त्रोत, आपका चालीसा, आपका कवच सिद्ध हो गया या होने वाला है। धन्यवाद।